हेलो दोस्तों। आज आप लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी संचार विभाग के या संचार मंत्रालय का जो वैकेंसी निकला है जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक, उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। आपको तो ऑनलाइन ही भरना है, खाली सिर्फ थोड़ा सा आइडिया में बता दे रहा हूँ। इसमें पूरा अच्छा खासा पोस्ट है, करीब 44,228 पोस्ट है। ये ऑल इंडिया पोस्ट है। इसमें झारखंड का भी पोस्ट कुछ है, 800-900 के लगभग होगा, तो देख लीजिएगा। ये बढ़िया कर सकता है, 1000 मान के चलिए, ठीक है। तो ये है, ये अच्छा जॉब है, आप इसको कीजिए। चलिए आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024। देखिए, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फुलफिल द वैकेंट पोस्ट। वैकेंट पोस्ट हो गया ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस। इसमें देखिए जीडीएस है ग्रामीण डाक सेवक, उसके बाद है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसको एबीपीएम भी कहा जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसके बाद देखिए इन डिफरेंट ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द डिटेल ऑफ वैकेंसी इज गिवन इन एनेक्जर 1। इसका जो डिटेल दिया है एनेक्जर 1 में दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। पूरा स्टेट वाइज दिया हुआ है। टोटल 44,228 पोस्ट है, जिसमें झारखंड का 900 के लगभग या 1000 मान के चलिए। देखिए ये वेबसाइट है HTTP PS। उसके बाद देखिए इंडिया पोस्ट गार्ड ऑनलाइन, ठीक है, .gov.in। ये मतलब ये जैसा है, इसी को में करना है। आप अपने कीजिए मोबाइल से, चाहे लैपटॉप से, चाहे कैफे में जाकर कीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का देखिए आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर, एक एक्टिव मोबाइल नंबर देना है। इसको हम लोग शॉर्ट करते हैं, क्योंकि 36 पेज का है, बहुत लंबा है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में करते हैं। चलिए, ठीक है। उसके बाद अप्लीकेशन गिव एनेक्जर 2 में डिटेल दिया हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए इसका प्रक्रिया जो है शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन मेन चीज़ है, इस पर आते हैं। 15 जुलाई से शुरू हो गई है और 5 अगस्त तक चलेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, उसका तो वेबसाइट बता ही दिए। फिर देख लीजिए एडिट करेक्शन आपको 6 अगस्त 24 से 8 अगस्त 24 तक। उसके बाद सर्विस कंडीशन एंड ब्रीफ जॉब, देखिए इसके बारे में देखिए जीडीएस में क्या क्या है, इसको देखिए। इसका जो रूल है क्या, ये सब डिटेल अभी तो होने के बाद उसमें जाइएगा, सब यहाँ रूल दिया हुआ है। अब इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं। देखिए ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम के बारे में दे दिया है। देखिए क्या क्या करना है आपको, ऑफिस का काम करना है, डाक सेवक को क्या काम करना है, सबका बारे में डिटेल दे दिया है। वो तो सब पता चल जाएगा आपका, जब जॉब हो जाएगा तो ये सब सब तुरंत पता चल जाएगा। इसमें रेसिडेंस एक्यूमुलेशन और राय होने के बाद तो वहीं रहेगा। ये तो आप कहीं भी कोई भी भर सकता है, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, उसके बारे में चर्चा दिया है, क्या क्या करना है सबके बारे में, तो पोस्ट हो जाएगा तब वो सब ज़्यादा जानिएगा। डाक सेवक देखिए अभी ज़्यादा जानने से कोई फ़ायदा नहीं है, उतना तो जानते ही हैं। अब देखो ये अलाउंस क्या क्या मिलेगा, देखो इसमें देखिए अलाउंस में TRCA है 3%, 3% है। उसके बाद देख लीजिए थोड़ा मोड़ा क्या है। मेन देखिए कैटेगरी बीपीएम जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसको 12,000 से 29,380 है, और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का 10,000 से 24,470 है, ठीक है। आप आइए मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल पोस्ट, तीनों पोस्ट में आपको 18 से 40 साल के बीच उम्र होना चाहिए, ठीक है। और एज का कैलकुलेशन एक तो जो लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024, वहाँ से कैलकुलेशन होगा, वही कट ऑफ डेट होगा। अब देखिए कैटेगरी शेड्यूल कास्ट है तो 5 साल का छूट है, उधर बैकवर्ड क्लास का 3 साल है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस EWS इसको बोला जाता है। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं, वही रहेगा, 40 साल रहेगा। PWD का 10 साल, पर्सन विथ डिजेबिलिटी, विकलांग के लिए देखिए ज़्यादा विकलांग है उसके लिए 13 साल,
डिजिबिलिटी PWD STSC के लिए और 15 साल। ठीक है, बहुत है, इतना तो आखिरी है, रिटायर हो जाएगा। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आते हैं 10th पास, जीडीएस सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट 10 पास विथ पासिंग मार्क्स मैथ इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि आप लेटर वाला काम कीजिएगा, उसमें आपका लेटर आएगा इंग्लिश में हिंदी में, तो दोनों जानना जरूरी है, इसलिए इंग्लिश आपका होना चाहिए। आप इंग्लिश फराटे बोलिएगा, नहीं बोलिएगा उससे मतलब नहीं, आपका मार्कशीट जो है उसमें इंग्लिश पेपर और मैथ पेपर का उल्लेख होना चाहिए। देखिए उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के लिए कुछ विशेष रिजर्व उसके बाद दिया हुआ है। अब आपको उसके अलावा क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, ये तो आता ही है सबको, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। चलिए सब छोड़ते हैं। रिजर्वेशन देखिए उसमें आपका ST SC OBC का रिजर्वेशन है, वो तो अपने अनुसार निकालेगा केंद्र सरकार। उसके बाद देखिए दिस विल नो रिलेक्शन ऑफ ओरिजिनलिटी EWS का तो नहीं है। उसके बाद दिया है क्या, देखिए ये किस आधार पर आपका सर्टिफिकेट बनेगा वो सब दे दिया है। देखिए फिर लो विजन कैटेगरी, BPM है, BPM डाक सेवक में, लो विजन LV है, डीप है, HS हार्ड हियरिंग है, बहिरा गूंगा का भी है। चलिए आप देखिए वो ऑन लेग लेप्रोक्सी मैंने क्या क्या है ये सब देख लीजिएगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई तो ही ऑनलाइन करना है। सिलेक्शन क्राइटेरिया देखिए, सिलेक्शन होता मेरिट बेसिस पर होगा, आपका मार्क्स के आधार पर होगा। उसमें अगर दोनों का समान पाया जाएगा, दो का एक ही पाया तो एज लिया जाएगा, वो भी समान पाया जाएगा तो अल्फ़ाबेट लिया जाएगा, वो भी समान पाया जाएगा तो फिर उसमें कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। पहले SC को लेगा, SC का जो है ट्रांसजेंडर को, फिर उसका फीमेल को, उसके बाद ST का, फिर OBC का, इस तरह करके है, देख लीजिए। आपका मार्क्स में जो पॉइंट ग्रेड रहेगा, बहुत में ग्रेड सिस्टम है तो उसको कैलकुलेशन इस तरह होगा। देखिए तो मार्कशीट में दिया हुआ रहता है। CGPA जो हो रहा है उसको 9.5 मल्टीप्लाई करके वो निकालेगा, वो तो कार्ड में सब दिया हुआ रहेगा, उसके आधार पर वहाँ कैलकुलेशन किया जाएगा। उसके बाद देखिए ये हो गया कम्युनिकेशन सर्विस एंड प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। देखिए क्या क्या आपको चाहिए, मार्कशीट चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट अगर है तो, डेट ऑफ बर्थ, मेडिकल सर्टिफिकेट, उसका हॉस्पिटल का देखिए सर्टिफिकेट, ये सब बना लीजिएगा। तो होने के बाद अभी देखिएगा ऑनलाइन जो जो मांगेगा, रिजर्वेशन वाला मांगेगा। उसके बाद देखिए ये है joining for this day of the reporting, a candidate will be required to undergo the pre engagement facility joining within a period of 30 दिन का पीरियड आपको ज्वाइनिंग डेट दिया जाएगा। आपका मोबाइल नंबर में आप जो देंगे, जिस प्रत्येक डिवीजन, तो डिवीजन जोन वाइज बांटा हुआ रहेगा, वहाँ का फ़ोन नंबर स्पेशल आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, आपका मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। आपको कोई इंक्वायरी तो उसी पर होगा, दूसरा कोई मोबाइल में आप नहीं कर सकते हैं बात। देखिए आएंगे उधर। उसके बाद देखिए हाँ द वेरी अथॉरिटी एंगेजिंग अथॉरिटी, इसको देखिए। उसके बाद द कैंडिडेट विल रिक्वायर टू कंप्लीट फेमिलियर और पीरियड ऑफ 30 डेज रिपोर्टिंग वेरीफाइंग अथॉरिटी, ये है, इसको छोड़िए। ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट GDS, ये है इंस्ट्रक्शन में अब आते हैं। तो प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट वुड बी क्लोज, नो फर्दर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी इशूड आफ्टर। अच्छा मैंने लास्ट 31 दिसंबर 24 तक इसको सब चीज़ कर लेना है। अब आगे आते हैं कि डिपार्टमेंट नोट पर रिस्पॉन्स नॉट रिसीट ऑफ ईमेल SMS एप्लीकेंट, आप उसको बढ़िया से भरिएगा, उसके पास तो पहुंच ही जाएगा। एप्लीकेंट डिपार्टमेंट डज नॉट मेक एनी फोन कॉल्स टू द, देखिए यही बोलो, एप्लीकेंट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, द कॉरेस्पॉन्डेंस इफ एनी विल बी मेड विद एप्लीकेंट थ्रू रेस्पेक्टिव एंगेजिंग अथॉरिटी ओनली। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू नॉट टू डिस्क्लोज देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, नंबर, मोबाइल नंबर। आप कहने का मतलब आप जो देंगे सही चीज़ देंगे, उसको छुपाएंगे नहीं, इसका कहने का अर्थ यही है। अब देखिए डिपार्टमेंटल वुड नॉट एंटरटेन एनी कम्युनिकेशन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एप्लीकेंट इन एनी अदर फॉर्म एनी सच कम्युनिकेशन विल बी, इसको जो नोट कम्युनिकेशन नहीं कीजिएगा, वो जो नंबर देगा उसी से आपको जो करना है। कैंडिडेट हु हैव बीन डिसमिस रिमूव कंपलसरी, ये तो होगा तब ना हो, तो ये सब बात का बात है। देखिए खाली 36 पेज में एकदम इतना लंबा जानने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए एनेक्जर 1 है, ये हो जाएगा तब इसको भराएगा। नंबर ऑफ पोस्ट क्या क्या है, या तो उस फॉर्मेट में रहेगा, उसको जैसा है उसको भर देना है। देखिए
क्या क्या है देख लीजिएगा ऑनलाइन में। देखिए रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा, देखिए फिर आ गया, यही है वेबसाइट http://india.post gds.online.gov.in। ठीक है, हो गया। इनका साइन डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन फाउंड, ये तो फिर एक ही चीज़ और होता है। मोबाइल नंबर वेरीफाइड, OTP, ईमेल आईडी, आधार नंबर सब वेरीफाई हो जाएगा। इन्फॉर्म अबाउट बोर्ड, देखिए मेट्रिकुलेशन 10th सेकेंड फोटोकॉपी, देखिए ये जो दिया GPG में होना चाहिए, GPS में होना चाहिए, क्या सिग्नेचर GPS में अपने कीजिएगा तो, नहीं तो मोबाइल में कैफे में तो सब कर देगा, उसका टेंशन नहीं। फिर देखिए 100 रुपया है, ST/SC फीमेल को नहीं लगेगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, जो कि वेबसाइट है, आप कैफे जाएगा तो वहाँ तो सब अपने कर देगा। लेकिन इसको भरिए, बैठल बेगारी, नाम मामा तो काना मामा, देखिए वही चीज़ दिया हुआ, अपलोड फॉर्मेट कैसे कीजिएगा। अपने नहीं होगा तो आप कैफे जाके करवाइए, 150 रुपया लेगा। उसके बाद इधर आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, देखिएगा, यही देखिए। हाँ यहाँ देखिए किस राज्य के लिए कौन भाषा जानना चाहिए, जैसे आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश वाला को तेलुगु जानना ही पड़ेगा। उसी तरह आसाम है तो आसाम का आसामी, वेस्ट बंगाल का बंगाली, आसाम में बांग्ला भी चलता है, इसलिए आसाम बोडो भी। जैसे हम लोग झारखंड, अगर झारखंड का है तो झारखंड का हिंदी है, तो वो तो हिंदी तो बहुत जगह का है, और दूसरा स्टेट में भी हिंदी है, वहाँ भर सकते हैं, देखिए बहुत है। इसको देख लीजिएगा, अपना जो जिस स्टेट में आते हैं उस स्टेट के अनुसार आप अप्लाई कर देंगे। अब देखिए एनेक्जर 4, इसको देखिए, जितना भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है सबका दिया हुआ है। देखिए ये किस तरह का सर्टिफिकेट होगा, OBC का, ST का, SC का, विकलांग का, सबका एक एक करके यहाँ दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। और इसको आराम से देखिए, ये है किसका, इनकम असेसमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसको आप फटाफट देखिए, उसके बाद डिक्लेरेशन, आइए अपना नाम, इधर पिता का नाम, अपना साइन, स्थान, सिग्नेचर और नाम पर क्लिक करना, सब कर देना है।